कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आप देखे होंगे जितने भी दंगे हुए हैं राजद के कार्यकाल में हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। बार बार मैं मुस्लिमों के बीच जा रहा हूं कि नए परिसीमन के तहत एक अलग विधानसभा बनाया जाए, जो कि कहते हैं बार बार सब लोग नेता लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता जितने भी मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं मेरे पूरे। नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं वाल्मीकि नगर के 10 साल विधायक रहे धीरेन्द्र प्रताप उर्फ रिंकू सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सीधे हम लोग आपसे सवालों की बात करेंगे कि आज जो है आपके 10 साल के जो कार्यकाल रहे हैं उसमें मुझे 5 ऐसे काम गिनाइए जो सार्वजनिक जनता को फायदा हुआ हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं अपने क्षेत्र के बारे में बता देना चाहता हूँ। एक तो आप देखेंगे वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो स्वरोजगार योजना चलाया गया है, मुझे तो लगता है ये सिर्फ वाल्मीकि नगर विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार के लिए एक गौरव की बात है और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा सफल प्रयास है। दूसरा, आपने देखा होगा 125 यूनिट बिजली फ्री, जो कि मुझे लगता है ये भी हमारे विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। उसके बाद आप वाल्मीकि नगर में देखे होंगे एयरपोर्ट का निर्माण, जो हमारे वहाँ वाल्मीकि नगर में एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है, उससे इस क्षेत्र का एक स्वर्णिम विकास होगा। तीसरा, आप देखेंगे इको टूरिज्म के रूप में वाल्मीकि नगर का डेवलपमेंट। आज के समय में वाल्मीकि नगर पर्यटन की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में 7वें नंबर पे है। उसके बाद आप देखेंगे मैरीन ड्राइव तर्ज पे पथवे का निर्माण, इको पार्क का निर्माण, लॉकुस पार्क का निर्माण, तमाम इतने काम है माननीय मुख्यमंत्री जी का दिए हुए सौगात उनके आशीर्वाद से, जो कि प्रॉपर वाल्मीकि नगर के साथ साथ पूरे मेरे वाल्मीकि नगर विधानसभा के लिए गौरव की बात होगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो आप तो 5 कह रहे हैं, मैं तो 10-15 ऐसे कामों को गिना दूंगा जो मेरे विधानसभा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेरे विधानसभा के लिए किया गया है। आज जो है आज आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही समय बच गए हैं वोटरों के लिए, तो कुछ मुद्दे वाली भी बात रहेगी और बिल्कुल जनता के भी सवाल है कि हम अपनी 4 प्रखंड की बात करते हैं कि वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है बड़ा 500 लीटर का है, यानी एक जो घर में टाकी होती है ना उतनी है, उन लोगों की घरों में जब आग लगती है तो बुझ नहीं पाती है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरे निधि से जो मेरा स्वैच्छिक निधि होता है उस निधि से ही इसके पूर्व जो डीएम थे, जिला पदाधिकारी महोदय थे, वो मेरे निधि से ही पैसा चूँकि उस पर में इस चीज़ की समस्या हमेशा रहती है और आग की समस्या हमेशा लगी रहती है। तो मैंने अब पहले उनसे कहा था कि आप मेरी स्वैच्छिक निधि जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी हुई निधि से आप कम से कम भर के लिए कीजिए। तो उन्होंने प्रपोजल बनाया, मेरे खाते से वो पैसा भी कट गया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये जो आपका फायर ब्रिगेड की समस्या है, इस समस्या का समाधान उधर हो जाएगा। आपको पता है कि चारों प्रखंड जो है नदी से घिरा हुआ है। बिल्कुल 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 गंडक नदी है बिल्कुल, और वहाँ एसडीआरएफ की टीम की सख्त जरूरत है क्योंकि आए दिन सुनाई देता है कोई डूब गया, तो इस स्थिति में 4 घंटे लगते हैं एसडीआरएफ टीम को आने में। नहीं, एसडीआरएफ की टीम आपकी बगहा में मुस्तैद है, पहले बेतिया में थी, बेतिया से हमने उसको बगहा में मुस्तैद करवा दिया है। तो मुझे नहीं लगता, आप पिछली बार देखे होंगे हमारे तमकुआ की घटना घटी थी, गंडक नदी में सेल्फी लेने के चक्कर में कुछ लड़के मतलब थोड़े ये हो गए थे, तो उस समय नहाते समय, तो उस समय आप देखे होंगे कि जो एसडीआरएफ की टीम थी, मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे पहुँच गई थी। क्यों? क्योंकि बगहा में पहले हमारे साथ वो समस्या थी कि बेतिया में एसडीआरएफ की टीम होती थी, लेकिन अब एसडीआरएफ की टीम को बगहा में सुनिश्चित कर दिया गया, वो बगहा में रहते हैं और कोई भी समस्या होती है तो अविलंब वहाँ पहुँचने का वो कार्य करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और जानना है आपसे, जो एम्बुलेंस है क्षेत्र में जो पीएससी पे मौजूद है, वो सिर्फ एक्सीडेंट या डिलीवरी ढोने का काम करती है, बाकी जिसको अगर बगहा रिफर करना हो, बेतिया जाना हो तो थोड़ा दिक्कत होता है। एम्बुलेंस का समस्या जेन्युइन है क्योंकि 1 ही या 2 एम्बुलेंस है वहाँ पे। देखिए, एम्बुलेंस को मुख्य रूप से आपको रखा जाता है ये डिलीवरी पेशेंट या से बहुत इमरजेंसी के लिए, नहीं तो ऐसे अगर आप थोड़े आप देखते होंगे कि भाई हम लोग ह्यूमन नेचर वाले लोग हैं, थोड़े थोड़े समस्याओं के लिए लोग एम्बुलेंस ढूंढना शुरू करते हैं, तो उतनी एम्बुलेंस नहीं। अब एक मान लीजिए एक आपका हॉस्पिटल है तो एक हॉस्पिटल के अंदर 2 से 3 एम्बुलेंस रहता है। पता चला कि मान लीजिए छोटी सी समस्याओं के लिए जब एम्बुलेंस दे दिया जाता है और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर कभी आपका इमरजेंसी आएगा तो आपके पास एम्बुलेंस नहीं रहेगा, तो फिर आप कहेंगे कि भाई इसकी क्या व्यवस्था है। तो इसीलिए जो इमरजेंसी वर्क रहता है उसके लिए कभी भी एम्बुलेंस उपलब्ध है, इसके लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता कि भैया हमारे क्षेत्र में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। अच्छा, वाल्मीकि नगर में पर्यटक स्थल बना है और अभी आपने बातचीत में बताया कि पूरे भारत में जो पर्यटक स्थल में आता है,
जिसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे विधानसभा शीतकालीन सत्र चलाने के लिए भी शायद बनाया गया है। अंदर भी एक दिन घुसे तो बड़ा वीआईपी है। तो ये किस लिए बना है और ये पर्यटन स्थल बनाने में आपका कितना योगदान है? देखिए, आप 2015 के पहले यहाँ पे देखे होंगे, बहुत से विधायक हुआ करते थे, बहुत से विधायक आए, बहुत से विधायक गए, लेकिन किसी ने मेरे वाल्मीकि नगर विधानसभा पे ध्यान नहीं दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने विशेष आग्रह करके, आपने देखा होगा कि राजगीर के बाद पूरे बिहार का सबसे दूसरा बड़ा कन्वेंशन हॉल 122 कमरों का कन्वेंशन हॉल वाल्मीकि नगर में तैयार हुआ, जिसमें आप किसी तरह का मीटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे आवास कर सकते हैं, जो भी आपकी सारी चीज़ें 14 एकड़ में 122 करोड़ की लागत से 122 कमरों का कन्वेंशन हॉल बना है, जो कि मेरे वाल्मीकि नगर ही नहीं, मेरे पूरे पश्चिमी चंपारण के लिए गौरव की बात है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया उपहार वाल्मीकि नगर के लिए है, जो कि मेरे प्रयास से दिया गया था। अच्छा, क्या उसमें विधानसभा शीतकालीन सत्र भी चलेगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, वैसा जब समय आएगा तो चूंकि उसमें उतनी कमरे हैं, वैसे बैठने की फैसिलिटी है कि उस चीज को भी उसमें अरेंज किया जा सकता है, उसमें किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं होंगी। अच्छा, नीतीश कुमार जो है लगातार जो है आपके पार्टी के मुखिया हैं और लगातार जो है मुस्लिम वोटरों का दिल बहुत जीते हैं और काफी जो है वोटर बढ़ चढ़ के उनको देते हैं और काफी सेफ फील करते हैं। आपका चुनाव जो है मात्र कुछ घंटे बचा है और आप क्या मुस्लिम वोटरों से अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम तो मुस्लिम वोटरों से यही अपील करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आप देखेंगे जितने भी दंगे हुए हैं राजद के कार्यकाल में हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। बार बार मैं मुस्लिमों के बीच जा रहा हूँ, मुस्लिमों से इस बातों को मैं कह रहा हूं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी के काल में जो दंगाई थे उनको सजा मिली है। तो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना मुस्लिमों के लिए किया है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने इस काम को किया जितना उन्होंने मुस्लिमों के लिए किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई मुस्लिम उनके समय सुरक्षित हैं और वो खुद को अच्छा फील भी करते होंगे। तो मुझे लगता है कि मुस्लिमों को नीतीश जी के प्रति आस्था प्रकट करते हुए उनका सर्वाधिक मत जनता दल यू इंडिया अलायंस को जाना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा काम भी हो आपका जो रह गया हो, विधानसभा जब आप चुनाव विजयी होंगे तो वो करना चाहेंगे पहले? देखिए, चूंकि विकास जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, तो काम तो बहुत से आएंगे कि जो होना है, लेकिन मैंने इस बार 2 से 3 चीज़ें ऐसी है जो मैंने प्राथमिकता के आधार पे पहले मैंने सोचा है। सबसे मेरी प्रथम प्राथमिकता है कि मेरे विधानसभा के लोग, चूँकि मेरा वाल्मीकि नगर विधानसभा 20 पंचायत जो इधर का है वो जंगलों से सटा हुआ है, तो जो उनके वनाधिकार का जो नियम है, जो वनाधिकार उनके ऊपर लागू होता है, जो वनाधिकार का नियम, तो मेरा प्रयास है कि वनाधिकार के नियम को लागू करवाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जंगल के किनारे रहने वाले हमारे जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के हैं या जो जनरल लोग हैं, उनको उसका लाभ मिले। दूसरा, मैंने मंच से भी घोषणा किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो गार्जियन विजय चौधरी सर आए थे, उन्होंने भी उस चीज़ के लिए घोषणा किया था। मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि नए परिसीमन के तहत एक अलग विधानसभा बनाया जाए, जो कि वाल्मीकि नगर का कुछ पार्ट लेके हो, रामनगर का कुछ पार्ट लेके हो, नरकटियागंज का कुछ पार्ट लेके हो और सिकटा मैनाटार का कुछ पार्ट लेके हो। एक अलग विधानसभा का निर्माण कराया जाए जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ही सुरक्षित कर दिया जाए, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व इस वाल्मीकि नगर, इस विधानसभा में वाल्मीकि नगर के माध्यम से इस विधानसभा में उनका भी प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि उनका भी प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक जरूरी है। क्योंकि अगर उनका प्रतिनिधित्व होगा तो उनको लगेगा कि भाई हमने अपने हमारा कोई है जो सदन में जाके हमारा कोई है जो सदन में जा रहा है। वैसे हम भी उनके अपने ही हैं, चूंकि हम भी इसी क्षेत्र से हैं, हम भी उनके अपने ही हैं, लेकिन एक उनका स्वयं का प्रतिनिधित्व, ये मेरी संकल्प है कि आने वाले अगले विधानसभा में उनका स्वयं का अपना विधानसभा और उनका स्वयं अपना मेरा ये संकल्प है कि उनका स्वयं का अपना विधानसभा हो और स्वयं वो प्रतिनिधित्व करें। अच्छा, कार्यकर्ता लोग जो है इस बार बड़ा उत्साह है, कह रहे हैं कि इस बार जो विधायक जी जाएंगे तो मंत्री जो है एकदम तय है और एकदम ऐठ लेना है। देखिए, हम एक बात बताना चाहते हैं, चूंकि कार्यकर्ता नहीं, मेरे पारिवारिक अंग हैं, जितने भी मेरे लोग हैं मेरे पारिवारिक अंग हैं। आप देखते होंगे कार्यकर्ता जो होते हैं वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, पारिवारिक लोग ही मेहनत करते हैं, जो अपने पारिवारिक लोग हैं। जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, बार बार सब लोग नेता लोग कहते हैं कि कार्यकर्ता, जितने भी मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं मेरे पूरे विधानसभा में, जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, वो मेरे कार्यकर्ता नहीं, वो मेरे परिवार हैं, मेरे परिवार के अंग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, कोई मेरे चाचा है, किसी का मैं भतीजा हूँ, किसी का मैं बेटा हूँ। तब आप देखते होंगे कितना जोश, उमंग और जुनून उनके अंदर है, कि उनकी इच्छा है
कि भाई विधानसभा में फिर मुझे पहुंचाना है। और जब विधानसभा में जाऊंगा तो उत्तरोत्तर विकास की सबकी एक हार्दिक इच्छा होती है। विधानसभा जाने के बाद जब एक बार उनका आशीर्वाद स्नेह मिलेगा तो मैं विधानसभा जाऊंगा, पुनः उनकी जब उनका आशीर्वाद और स्नेह भगवान के पूजा, अल्लाह के पूजा के द्वारा जब होगा तो फिर मुझे ऊपर का भी चीज प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। अब कुछ घंटे बचे हैं, सीधा आप जनता से कुछ अपील करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, हम तो जनता से यही कहना चाहेंगे कि भाई मत आपका अधिकार है, सोचिए समझिए तब मतदान कीजिए, क्योंकि मत का दान सबसे बड़ा दान होता है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष हैं। उन्होंने बिहार को एक अच्छी दिशा और दशा दी है। बिहार के वो विश्वकर्मा हैं, क्योंकि आज से 20 वर्ष पूर्व बिहार गड्ढे में था, बिहार अपराध में था। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जितने भी हमारे भाई लोग हैं उनको चुनाव चिन्ह तीर छाप और जहां जिस हमारे एनडीए प्रत्याशी का जो जो चुनाव चिन्ह है उसमें मतदान करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए, ताकि एक उन्नत बिहार की संरचना हो सके। पटना न्यूज़ 24 भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि आज इस बार भी आप जीत प्राप्त करें। ये सारे खबर जो शूट कर रहे थे हमारे कैमरामैन धनु। जय हिंद।